शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो ऐसे आप अपने धर्म से झूठ बोलते हो, धर्म के लोगों से आप झूठ बोलते हो, कौन से नरक में ठौर मिले? शुक्राचार्य जी मना करते हैं तो चाहते तो राजा बलि के पास अधिकार था कि मेरे गुरु ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। और आपको पता चला $10 वहां से ठक्के लाए, बोले हम नहीं देंगे। अरे तुम्हें भागवत सुनने को मिल रही कि नहीं, क्यों नहीं दोगे? अरे महाराज आप वहां से ठक्के लाए, झूठ बोल रहा है, एक्सक्यूज बना रहा है। अगर कोई दुनिया में तुम्हें धर्म के नाम पे ठगता भी हो ना, तो वो अपने आप को ठगता है, आपको नहीं। आपने जब धर्म के नाम पे निकाल के दे दिए ना, तो आपका तो पक्का हो गया, बैंक के अकाउंट में उतना फिक्स जमा हो गया। अब बैंक करप्ट हो गई या बैंक लुट गई या बैंक में अकाउंट तुम्हारा बदल दिया, तुम्हें दूसरे से देना, बैंक की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। चेकबुक खो गई, मिल जाएगी दोबारा। तो धर्म में आप सबसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए जब भी तुम्हें धर्म की सेवा करने का मौका मिले, मुंह मत मोड़ना। जब भी तुम मुंह मोड़ते हो, भगवान उदास हो जाता है कि मैंने तुझे जब इतना दिया और जब मैंने तुझे मना नहीं किया, तो तेरी औकात इतनी होगी कि तू मना करता है, मेरे काम के लिए तू मना करता है। तेरी क्या औकात है, तू मुझे क्या दे सकता? रात दिन तो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भीख मांगता रहता। एक बात सुनाऊं कि नहीं? सुनाओ, ऐसे थोड़ी। आई एम योर सर्वेंट। दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, दोनों उठाने नहीं, जोड़ो। बोले हे महाराज, दोनों हाथ जोड़ के बोलो। डॉक्टर साहब दोनों हाथ जोड़ो, बोले हे महाराज कृपा करके हमें सुनाइए, हमें सद्मार्ग बताइए, हमें सद्मार्ग पर लेकर चलिए। नहीं चलना, हमें कृपा करके बताइए कि और ज्यादा डॉलर कैसे कमाए जा सकते हैं, ये सब पूछ ले। सुनो, एक बहुत यंग सा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा, रोज मंदिर जाया करता था, रोज। और रोज जब वो मंदिर जाता था तो मंदिर में उसे एक व्यक्ति मिलता था जिसके पैर टूटे हुए थे, हाथों में से ब्लड बहता रहता था, तन बहुत बेकार था। वो मंदिर की सीढ़ियों के आगे बैठा रहता था और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में से उतरता, वो यंग बच्चा रोज उस व्यक्ति को कुछ न कुछ दे के जाता था। एक दिन वो व्यक्ति गाड़ी में से उतरा, बाबा के पास गया, जो भीख मांगने वाले थे उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग इफ यू डोंट माइंड। बोले यस ऑफ कोर्स, आप पूछिए। बोले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पैर नहीं है, हाथों में से रक्त चुचा रहा है, ब्लड बह रहा है, कोट है पूरे तन से, घाव जगह जगह पे, ढंग से चल नहीं सकते, ढंग से खा नहीं सकते, इसके बावजूद भी आप भगवान के मंदिर के आगे बैठकर भिक्षा मांगते हैं। और मैं भी आप भगवान से अपनी आयु मांगते होंगे, मुझे स्वस्थ कर दो, ठीक कर दो, और भीख मांगते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप भगवान से मृत्यु क्यों नहीं मांग लेते? क्योंकि इतनी दुर्दशा के बाद तो मृत्यु हुई, एक अच्छा मार्ग है, मृत्यु मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मृत्यु नहीं चाहता? मैं मृत्यु चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे चाहने से मृत्यु मुझे मिल जाएगी? I know I am not happy with my life. I am struggling too much. बहुत पेन सहता हूं मैं, बावजूद इसके जी रहा हूं। सुनना जरा ध्यान से,
शायद मेरे भगवान ने मुझे जिंदा इसीलिए रखा है। किसके लिए जिंदा रखा है? बोले जिससे मैं तुम जैसे लोगों के लिए उदाहरण बन सकूं। और थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज। बोले मेरे जैसे लोगों के लिए आप उदाहरण बन सके? बोले हाँ जी। तुम शायद मुझे जानते नहीं, जितनी लंबी गाड़ी से तुम उतरते हो इससे भी बड़ी गाड़ी से मैं आता था इसी मंदिर। जानते हो ये मंदिर किसने बनवाया? मैंने। इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम सुना है तुमने? बोले हाँ। बोले वो मैं। फलाने? बोले हाँ वो मैं। इतना धनवान होने के बाद मैंने कभी धर्म की और मुंह उठा कि किसी ने कहा मंदिर बनवा दो, उन्होंने डोनेशन मैंने दे दिया, लो बना दिया। कभी दर्शन करने नहीं आया, मंदिर बना दर्शन नहीं किया। कोई धर्म में दिलचस्पी नहीं। और तुम कहते हो मैं यहां बैठूं? उसी भगवान ने जिसके यहां कभी मैंने माथा नहीं टेका, उसने हमेशा के लिए अपने द्वार पे बैठा लिया। एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा सब कुछ चला गया और आज मैं यहां बैठा। बोले आपसे हमें क्या उदाहरण मिलेगा? बोले सीधी सी बात है, तुम जानते नहीं हो मैं कल वहीं था जहां तुम आज हो। ध्यान से सुनना, मैं कल वहीं था जहां तुम आज हो और तुम कल वहां न पहुंच जाओ जहां मैं आज हूं। इसलिए दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनाकर भगवान ने मुझे यहां बैठा दिया कि कहीं तुम कल वहां न पहुंच जाओ जहां मैं आज। धीरे बजाना, समझ पाई नहीं? जब आपको भगवान कुछ दे तो ईमानदारी से अच्छाई में जुट जाइए, क्योंकि अच्छाई तुम्हें कंगाल नहीं होने देती। और जब अच्छाई में बुरे कर्म करके आप फंस जाते हो तो जितनी जल्दी आप अच्छे रिच बनते हो उतनी जल्दी कंगाल भी बन जाते हो। राजा बलि को मालूम था कि ये मेरा सर्वस्व हरण करने आए हैं। राजा बलि ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बोले लीजिए भगवान आपको क्या चाहिए। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ गए। न जल निकलेगा, न संकल्प होगा, न ये रात मेरा चेला सब कुछ देगा। भगवान ने कितने निकाल लिया और उनकी कमंडल की टोटी में डाल दिया। ले, यहां पर ऐसे भी लोग होंगे या होते ही हर जगह, खुद तो कुछ करते नहीं और अगर कोई करे तो उसके पेट में उंगली करते रहते हैं। वो चाहते हैं ये भी ना करे, वो उसे डिस्टर्ब करना चाहते, खुद तो किया नहीं, दूसरा करे उसे हजम नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, बिना दान के धर्म आगे बढ़ सकता है? ये लाइट, ये माइक, ये कैमरा, ये म्यूजिक, सब बिना पैसे के कैसे हो? ये कुर्सियां जिन पे आप बैठे हो, ये गद्दे जिन पे सफेद चादर बिछा के आप बैठे हो, ये फूड जो भगवान का प्रसादम आपको मिलता है, कोई तो होगा, कोई तो हो। महाराज जी की जिम्मेदारी, कोई तो ऐसा होगा जो ये अरेंजमेंट करता है। फिर उसके बाद ये व्यवस्था होती है, फिर आप कथा सुनने आते हो, आपका कथा में मन लगता है, आप भगवान के दीवाने हो जाते हो, आपका बेड़ा पार हो जाता है। ये सारा फल किसका है? कौन देता है ये सब? महाराज जी लाते हैं। महाराज जी की जिम्मेदारी नहीं इतना, कौन लाता है? और आप कहते हो कि उंगली करते हो एक दूसरे के पेट में, तुझे करने की जरूरत नहीं। इट्स टू बैड। आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, जो ऐसा करते हैं मैं उनके खुलेआम कह रहा हूं। आई डोंट केयर कि वो लोग मेरे बारे में क्या कहें, बाहर में जाए। वो जो धर्म का सगा नहीं हो सकता, मेरा सगा होगा। वो मेरा सगा वही है जो धर्म का सगा है, और जो धर्म के काम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, चाहे वो हो कोई भी। आई डोंट केयर। मैं अपने भगवान की गुलामी करता हूं, दुनिया में किसी लोग की गुलामी में नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने मुझे अपनी गुलामी कराने भेजा है, तुम्हारी नहीं। ये फैक्ट है। ये बातें करना बंद कीजिए, धर्म करना शुरू कीजिए। कोई तो, अब यहां पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहां पर हमारे शेखर जी बैठे हैं, डॉक्टर सिंगल, गांधी, मुकेश जी, और आप सब 10-10, 5-5 इकट्ठा करते हो
तब जाके ये आयोजन होता है। और फिर ऊपर से आप कहते हो कि आयोजन करने, भागवत करने की, कोई एक भी कह के चला जाए तुम्हारे मुंह पे, तो तुम्हारे लिए नहीं, या तो उसके लिए डूब मरने की बात है या हमारे लिए डूब मरने की बात है। एक व्यक्ति आके कहता है ये सब करने की जरूरत क्या है? पापी आदमी एक पार्टी में कई $1000 खर्च कर देते तब तो कोई नहीं कहता, और फिर कहते हमारे बच्चे नहीं सुनते, फिर कहते हम फैमिली में दुखी है, फिर कहते हमारा तलाक हो गया, फिर कहते हम परेशान हैं, फिर कहते हमारे जिससे तो मृत्यु अच्छी। अरे जिसके जीवन में धर्म नहीं वो प्रसन्न रह ही कहां से सकता है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। धर्म करने के लिए, लुटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप अगर धर्म पे लुटते हो तो मेरा कन्हैया आप पे लुटता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लुटेगा ही वो तुम पे। तो मेरे प्यारे, राजा बलि ने कहा लीजिए, संकल्प हुआ, 2 ही पग में सारा, इतना जब नापने की बारी आई ना, भूमि नापने की, इतना विराट रूप मेरे प्रभु ने बनाया, इतना विराट रूप मेरे प्रभु ने बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, 2 ही पग में। जब 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया तो भगवान बोले तुमने 3 पग भूमि देने की बात कही थी और 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व चला गया, अब बताओ तीसरा कदम कहां रखूं? और अगर तुमने तीसरा चरण नहीं दिया तो तुम्हें पाप लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी संकल्प करो उसे पूरा करो। संकल्प अच्छे जरूर करने चाहिए, क्योंकि अच्छे संकल्प ही बैतरणी नदी से पार करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करो। अगर पूरा नहीं किया तो पाप लगेगा, इसीलिए संकल्प होता है। जब आप संकल्प करते हो तो वेद मंत्र साक्षी हो जाते हैं, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक वेद मंत्र कहते हैं झूठा है। वेद भगवान का ही स्वरूप तो है, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। तो मेरे प्यारे, राजा बलि ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि दान से बड़ा दानी होता है। बोले हाँ सच है। राजा बलि वामन भगवान जो विराट रूप में है उनके आगे साष्टांग दंडवत करते, लेट गए जी। बोले महाराज 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। इस तरीके से राजा बलि ने क्या दिया? तन, मन और धन। सबसे पहले क्या आता है? तन, भगवान की सेवा करो तन से। दूसरा आता है मन, भगवान को अपने मन में बसा लो, धर्म को अपने मन में बसा लो। उसके बाद धन आता है। हम शुरुआत करते धन से, सेवा का भाव नहीं आ जाता है, फिर सेवा भाव नहीं आता, घमंड। और जब घमंड आ जाता है तो कितनी बार धन से सेवा कर लोगे तुम? 1 बार, 2 बार, 5 बार, और 20वीं बार कोई पंडित जी आ जाए, बोले महाराज फिर दो $2000। झट पंडित जी को उल्टी सीधी सुनाएंगे, समाज में 2-4 फोन करेंगे और कह देंगे इनको दोबारा मत बुलाओ यहाँ। क्यों? बोले मन नहीं लगा ना, अभी तन नहीं लगा सेवा में, सिर्फ लग गया और धन लग गया तो हमें लगा कि ये तो नुकसान हो गया हमारा। सबसे पहले तन लगे, मंदिर के सेवा करो। हमारे यहाँ सेवा नहीं करते, जाके देखो गुरुद्वारों में सेवा किसको कहते हैं, वहां चलेगा। हमारे यहाँ तो बाद में भांडे भी साफ संभालने वाले फिर 2-4 ही रह जाते हैं, खा पी के 5 के गए। मुझे तो टेंशन है कहीं ऐसा ना हो बाद पर पंडित जी को ही उठाना पड़ा करे बाद में, और 2-4 साल बाद कि श्रोता खा के गए, पंडित जी इकट्ठा कर रहे हैं। वो दिन मुझे लग रहा है कभी भी आ सकता है। राजा बलि ने भगवान के साष्टांग दंडवत किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरदान। बोले अभी तो आप ही मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे। बोले मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चरणों की भक्ति दे दो। स्वर्ग का राज्य भी पाने के बाद, भोगने के बाद मुझे ये यथार्थ सत्य पता है कि आपके चरणों की से श्रेष्ठ कुछ और है ही नहीं दुनिया में। बोलो, जिसने स्वर्ग का राज्य भोग लिया हो, जिसने स्वर्ग का राज्य भोग लिया हो, उसे कर रहे हो कि तुम कुछ मांग लो। मांग रहे हैं भगवान के चरणों की
जोर से बोलिए। अब क्यों मांग रहे हैं? अमेरिका का वीजा कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? राजा बली को कहना चाहिए मुझे अमेरिका में भेज दो, वहां का मुझे सिटीजन बना दो और 2-4 बड़े बड़े बिजनेस मेरे नाम कर दो, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। या अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दो प्लीज, फॉरएवर, हमेशा के लिए। इट्स डिफिकल्ट टू गॉड, इट्स डिफिकल्ट, भगवान के लिए मुश्किल है। आज भी राजा बलि को वामन ने सुतल लोक का राज्य दिया है। अमेरिका के पीछे जो सुतल लोक है वो वहां राजा बलि राज्य कर आज भी। और आने वाले समय में राजा बलि, जब मनवंतर चेंज होगा तो राजा इंद्र बनेंगे। पर जो भगवान लेते हैं ना, वो लेते नहीं है, भगवान उसके कई गुना वापस देते, उसका स्वभाव है। भगवान का स्वभाव है, लेते कम है, देते ज्यादा है। पर हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोगों को लगता है हमारा धन खर्च हो गया। खर्च हो गया? कहां खर्च नहीं होता, सिर्फ जाते हैं, वो कै गुना होके वापस आते हैं, उसे समझने में देर लगती है हमें। भगवान थोड़ी तुम्हारे नाम से चेक काटेंगे, लोग तूने मेरे को दिया था मैं चेक काट देता हूं। भगवान किसी के थ्रू दिलवाते हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती है, वो भी आके आपको देके चला जाता है। आप जाता है, आपका काम बढ़ जाता है, जॉब जो कर रहे होते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है। एक और बात याद आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात। सेवक था, अपने मालिक की खूब सेवा किया करता था, खूब। बिना नागा एवरीडे अपनी जॉब करता था, एवरीडे बिना नागा, एक भी दिन छुट्टी पे नहीं जाता था। बड़ा प्रसन्न हुआ बॉस उनसे, और जब बॉस प्रसन्न हुआ तो उस बॉस ने बिना कुछ सोचे उसके 800 रुपए बढ़ा दिए सैलरी में से, 800 रुपए। और जब 800 रुपए बढ़े तो 1-2 दिन बाद वो नहीं आए। सेवा करता, फिर एक दिन नहीं आया, बाकी की सेवा करता। ये 800 रुपए बढ़ाए एक दिन के बाद, जब एक दिन पहले नहीं आया था वो, उसके बाद उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, सेवा तो बहुत करता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कम के चक्कर में मुझे छोड़ कर न चला जाए। इसलिए एक दिन जब वो नहीं आया तो उन्होंने 800 रुपए बढ़ा दिए उसने। ऐसे 2-3 साल निकल गए, फिर एक दिन नहीं आया तो वो 800 रुपए घटा दिए, और उसके बावजूद भी वो सेवा करता रहा, पूरी मन से सेवा करता। 800 रुपए घटा दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई आगे किया, कोई आर्गुमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आपको अच्छा लगे। सेठ ने, मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई तो तुमने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, मैंने तुम्हारी सैलरी घटा दी तो तुमने कोई परेशानी नहीं, क्यों ऐसा क्यों करते हो? बोले साहब आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, मैं अब तक की ड्यूटी में सिर्फ 2 दिन नहीं आया आपके यहाँ। पूछिए मैं वो 2 दिन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आए? बोले एक वो पहला दिन जिसके बाद आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई, उस दिन मेरे घर में एक मेंबर बढ़ा, बेटा हुआ, तो उस दिन मेरी पत्नी को आपसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, आपको मेरी कम जरूरत है, आप आपके मेरे बिना आपका काम हो जाए। पत्नी के वहां मेरा रहना था, तुम्हें इसलिए वहां नहीं आया। मेरे घर में एक बेटा आया, भगवान को पता मेरी जिम्मेदारी बढ़ी तो उन्होंने 800 रुपए आपके थ्रू बढ़वा दी। दूसरे दिन और नहीं आया, उस दिन मेरी माताजी का स्वस्थ हो गया, मैं इसलिए नहीं आया। तो उसके बाद आपने 800 रुपए घटा लिए, तो भगवान को लगा कि जितनी इसको जरूरत है उतना मैं इसे देता रहा हूं। जब एक मेंबर था तो आपसे सैलरी बढ़वा दी, और जब एक मेंबर घटा तो आपसे सैलरी घटवा दी, क्या फर्क पड़ता है? आप तो सिर्फ पुतली हो, होने वाला तो कोई और बैठा है जो सारे अरेंजमेंट अपने आप करता है। लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूं या मैंने कर दिया, वो तो मूर्ख है। कौन सा इस दुनिया में
अरे जब ठाकुर जी इच्छा न हो तो तुम बैठे बैठे लुढ़क जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कल का सूरज मैं देखना चाहता था पर नहीं देख पाया। कौन कर सकता है? वैसे भी कहते हैं ना, कौन करता है वो याद मर जाने के बाद, पूछता कोई नहीं है समझ जाने के बाद। कौन पूछता है किसी को? अच्छे कर्म करके जाओगे तो लोग आपके याद करेंगे, और बुरा करोगे तो बढ़िया मर गया तो अच्छा होगा, ये कह देंगे। तो बंधु, राजा बलि आज भी सुतन लोक में राज्य कर रहे हैं। भगवान लेते कम है देते ज्यादा हैं। ये भाव श्रद्धा से जो लोग अपने मन में रखते हैं, मेरे ठाकुर उनकी हर एक इच्छा को पूर्ण करता है। राजा बलि के बाद में सूर्य वंश का वर्णन आता है। और अगर आप कहें तो सूर्य वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री राम ने मानव जाति को जो सिखाया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारे घरों में रामायण पढ़ी नहीं जाती, हमारे लिए मुश्किल की बात है। बहुत रेयर टू रेयर घर हैं जिनमें रामायण मिलेगी आपको, और कईयों के घर में रामायण है तो सही, लेकिन उनके पेज कभी नहीं उनके पन्ने कभी नहीं पलटे गए। पलटने वाले चले गए। अब आने वाली पीढ़ी है, उन्हें यही नहीं पता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हिंदी पढ़ी नहीं जाती बहाना, इंग्लिश में भी रामायण आती है, पढ़ो, इंग्लिश में ले आओ। भागवत इंग्लिश में है, रामायण इंग्लिश में है, हर पुराण इंग्लिश में, कोई भी ले लो। चारों वेद इंग्लिश में। इंटरनेट पे जाके सर्च करो, जैसे फिल्म, गाने, सीरियल और पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पे आप सर्च करते हो, ये भी मारो सर्च। ये तो आपकी पसंद, आज इंटरनेट पे सब कुछ है, पसंद आपकी, आपको सर्च करना है। राम जैसा चरित्र भूतोल हुआ नहीं। पूरी मानव जाति के लिए सर्वोत्तम अगर कोई श्रेष्ठ चरित्र है तो वो राम जी का चरित्र है। बेटा कैसा हो, मां का पिता कैसा हो, पति कैसा हो, मित्र कैसा हो, भाई कैसा हो, राजा कैसा हो, साथ पूरा उदाहरण है। धर्म की पूरी रूपरेखा करना हो तो राम के रूप में किया जा सकता है। धर्म कैसा? बोले राम जैसा। वैसा वो धर्म का रूप है, धर्म रूप श्री राम, रूप श्री राम। राम विग्रहवान धर्म। अगर धर्म की रेखा अगर बताया जाए कैसा होता है धर्म, तो राम जैसा होता है। कितने शत्रु भी हो तो राम जैसा। कैन यू दिस कि राम अपने शत्रु की भी कितनी रिस्पेक्ट करते। मैंने एप्पल वैली में बताई थी ये बात, डॉक्टर साहब याद होगा आपको। वहां चरित्र ऐसे ही उठा तो मैंने बता दिया। राम जैसा शत्रु भी राम जैसा हो, शत्रु भी बेकार ना हो। आजकल के शत्रु थोड़ी, वो तो राक्षस है। राक्षसों के भी महाराक्षस है। दोस्त बन के राक्षस से भी बुरा काम करते साहब। मित्र बनकर आपका सब कुछ हड़प जाते हैं, आपकी बगल में बैठे रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, वो आपको ही काटते रहते हैं। हाँ जी कि ना जी? ऐसे लोगों को बाज कहते हैं, और धोखेबाजों को भगवान कभी माफ नहीं करता। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता,
और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांतिदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।